दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हम किस तरीके से कामकाज करके चल सकते हैं और क्या हमारा यहाँ पर मार्केट में कल गेम प्लान रहने वाला है। अगर आज आप देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं हमको एक रिकवरी देखने को मिली है और इस जगह से फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द लेवल कि अगर आप देखोगे 22,800 से मार्केट ने रिकवरी दिखाई करीबन 400 पॉइंट की, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली तो 400 पॉइंट की तेजी हमको दिखाई है। तो कहीं ना कहीं जो मार्केट के लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो लोग जो हैं काफी खुश हैं और होना भी चाहिए भाई। लोगों के पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिटाई हो चुकी थी, तो थोड़ा बहुत रिकवरी देखने को मिली। दूसरी चीज ये कि लोगों के जो है क्या कहते हैं मार्केट जो है ओवरसोल्ड हो चुका था, तो ओवरसोल्ड से जब ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर एक पंप देखने को मिलता ही है। तो पहला रीजन ओवरसोल्ड में जब हो जाता है मार्केट तो थोड़ी बहुत खरीदारी देखने को मिलती है। दूसरा रीजन बजट से एक हफ्ते पहले वाला, बजट से पहले वाला एक वीक है ये, तो उसकी वजह से एक पंप हमको देखने को मिल सकता था, तो एक पंप देखने को मिला। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस हियर दैट निफ्टी हैज नॉट फिल्ड हिज गैप। अब हो सकता है बजट से पहले ना, हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, बट रिमेंबर वन थिंग, मार्केट विल कम डाउन टू फिल दिस गैप एंड दिस इज द अराउंड 22,860। हो सकता है मार्केट यहां से 400 पॉइंट की तेजी दिखा दे। आप कमेंट करने आओगे भाई आपने तो बोला था गैप फिल हो गया, मार्केट तो ऊपर भाग गया, बट मैं कह रहा हूं रिमेंबर 1 महीना लगेगा या हो सकता है 2 महीना लगेगा, लेकिन मार्केट अपने गैप को फिल करने आएगा। सेम चीज, यही चीज ऐसा नहीं है कि निफ्टी में बनी होगी, ये चीज बैंक निफ्टी में भी बनी है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके दिखाऊं आपको, तो बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा, तो लोग क्या कर रहे हैं अभी थोड़ा एग्रेसिव हो गए कि मार्केट में बजट का वीक आने वाला है, ये है वो। हो सकता है मार्केट बजट से पहले ऊपर चला जाए और काफी अच्छा खासा ऊपर चला जाए। अब यहां से अगर तेजी आ गई तो आप फिर कमेंट करने आओगे, क्रिटिसाइज करोगे भाई आपने तो बोला था कि मार्केट गैप फिल करने आएगा, मार्केट तो 2000 पॉइंट ऊपर भाग गया। बट मैं अगेन कह रहा हूं, याद रखना मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा। हो सकता है मार्केट 1 मंथ बाद आए या हो सकता है कल ही आ जाए, पर गैप को फिल करेगा जरूर। ये बात बस आप ध्यान रखना अपने। तो थोड़ा ट्रेड जब लोगे तो थोड़ा अवेयर होकर कॉशियस होकर ट्रेड लेना, ऐसा कोई ट्रेड मत ले लेना मैं आपको इसीलिए ये रिमेंबर याद दिला रहा हूं कि इसको याद रखना कि जब ये फिल होने आएगा तो आपका नुकसान ना हो बड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका नुकसान ना हो, बस इसलिए मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो यूएस फ्यूचर्स अभी फिलहाल के लिए फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, कोई तेजी नहीं है यहाँ पर। डाउ जोन्स में 136 पॉइंट कल पॉजिटिव क्लोज हुआ था, नेस्डेक में 400 पॉइंट की कल तेजी देखने को मिली। अब जब कल नेस्डेक में इतनी तेजी देखने को मिली तो उसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, उसकी वजह से हमारा मार्केट का जो आईटी इंडेक्स है, निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स है, उसमें आज हमको 1000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली हमारे आईटी इंडेक्स में। प्लस अगर मिड सेलेक्ट की बात करें तो 2% की तेजी इसमें थी। निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें 3% की तेजी इसमें थी। स्मॉल कैप 100 की बात करें 500 पॉइंट की तेजी इसमें थी। तो कुल मिला के एक अच्छा बाउंस हमको बॉटम से देखने को मिला। ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर के रिजल्ट बहुत ही दमदार ताबड़तोड़ रिजल्ट जिनको बोलते हैं वो आए, तो उनकी वजह से ऑटो सेक्टर भी बुलिश था। एफएमसीजी सेक्टर जब मार्केट गिर रहा था तो मार्केट को सपोर्ट देने का ट्राई कर रहा था, बट अब जब मार्केट बढ़ रहा है तो एफएमसीजी थोड़ा प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट ठीक है, कोई इंडेक्स लगातार भागता नहीं रह सकता। पीएसयू बैंक फ्लैट थे, इनमें थोड़ा सा फायरवर्क्स हमको देखने को मिल सकता है क्योंकि बजट आने वाला है। तो ये सारी कुछ चीजें थी मार्केट में। आज लोगों के पोर्टफोलियो में एक अच्छा जंप देखने को, जंप नहीं बोलूंगा, अच्छी रिकवरी, सॉरी, आज लोगों के पोर्टफोलियो में ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली है। अब बात आती है निफ्टी के चार्ट पे कि कल किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है, और अब बात करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करके कल के दिन पर चला जा सकता है। अब ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे होंगे निफ्टी में, तो ये कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन मार्केट को क्या कर रही है, एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कंटिन्यूअसली। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ इस हिसाब से अब कल के मार्केट में ट्रेड लेना है कि हमें ज्यादा नुकसान भी ना हो। तो निफ्टी में जो मैं इंपॉर्टेंट लेवल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दैट इज द 23,000 का इंपॉर्टेंट लेवल। तो 23,000 का लेवल आता है यहाँ कहीं। तो आप तो सोचोगे यार मार्केट तुम बुलिश है, सब कुछ बुलिश है, आप बियरिश की बात कर रहे हो। इनकेस अगर यूएस में कुछ ऊंच नीच ना हो, क्योंकि यूएस मार्केट में क्या है, एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है 28-29 को, आज 29 को है, तो आज रात जो है वहां पर एफओएमसी की बैठक होने वाली है। उसमें रेट कट, रेट डाउन, रेट हाइक, रेट कट, ये जो भी वट एवर वहां से जो निकलेगा न्यूज, उसके रिलेटेड यहाँ पर जो है डिस्कशन होता है। तो अगर कुछ ऊंच नीच नहीं हुई यूएस मार्केट में तो कल ही हम गैप अप ओपन होंगे।
बट अगर कुछ नीच हो गई वहां पर तो कल हम गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेटा भी आने वाला है हमारा, आई थिंक 29 को ही आना था, और 1 फरवरी को आपका बजट, और कल क्या है, थर्सडे, कल आपकी मंथली एक्सपायरी भी है। तो मैं आपको कुछ लेवल शेयर कर रहा हूँ। तो 23,000 अगर मार्केट कहीं आ जाता है तो दिस कुड बी द बेस्ट लेवल फॉर द बाई साइड। अगेन मार्केट अगर 23,200 का ब्रेकआउट देता है विच इज दिस लेवल अराउंड, तो हम एक यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट नहीं है, स्मॉल टारगेट्स हैं, तो स्मॉल प्रॉफिट्स लेके बाहर निकलने का ट्राई करना भाई। अब यहाँ पर जो है मैं अभी लाइव जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो तो नहीं समझा सकता क्योंकि मार्केट कहाँ ओपन होगा, कितनी वोलेटिलिटी रहेगी, तो कल पता चलेगा। बट ये लेवल्स कुछ हैं तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये 2 लेवल बाइंग साइड के रहे। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूं निफ्टी में, तो दैट इज द 23,300 का रेजिस्टेंस, यानी कि 23,300 का रेजिस्टेंस विच इज दिस लेवल। तो अगर कहीं यहाँ कहीं निफ्टी हमको मिलता है तो एक कहीं ना कहीं सेलिंग ट्रेड तरह, सेलिंग के लिए हमारे लिए देखा जा सकता है यहाँ पर मार्केट में। ठीक है, इस लेवल के आसपास। दूसरा 23,100 का ब्रेकडाउन, तो 23,100 का ब्रेकडाउन या फिर 23,130 कह लो, 130 आई थिंक बेस्ट रहेगा। 23,130 का अगर ब्रेकडाउन मार्केट देते कहीं इस लेवल के नियर बाई, तो हम यहाँ से सेलिंग करके चल सकते हैं और टारगेट रख सकते हैं 23,030 के, यहाँ तक के टारगेट हम एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं निफ्टी में। तो इसको आप बहुत ही क्लोजली ध्यान में लेना। दूसरा बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सेंसेक्स के बारे में, किस तरीके से ट्रेड किया जा करके चला जा सकता है। बात करते हैं यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो अगेन क्या हो रहा है, लोज जो है मार्केट अब शिफ्ट करता जा रहा है। तो अब बेस्ट पार्ट सेंसेक्स में क्या है, इसको मैं 15 मिनट के चार्ट में लगाता हूँ। तो बेस्ट पार्ट तो इसमें भी नहीं है भाई, गैप तो इसमें भी पेंडिंग है। तो बस ये चीज ध्यान रखना कि मार्केट फिल जरूर करेगा, बस अब कब करेगा ये तो मार्केट ही बताएगा भाई कब करेगा। बात करें इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो सेंसेक्स में 76,250 अगर इधर लेवल पर मिलता है, या 76,300, ये कहीं ना कहीं बेस्ट लेवल मुझे लग सकता है बाइंग के लिए सेंसेक्स में रहने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, ओके। सेलिंग लेवल की बात करूं तो 76,170 का ब्रेकडाउन, तो 76,170 का ब्रेकडाउन अगर सेंसेक्स देता है तो हम सेल करके चल सकते हैं। इसमें कि 75,900 तक के टारगेट भी हमको देखने को मिल सकते हैं। एंड दूसरा 77,000 एक राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पर मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो यहाँ पर रॉबिन हुड बनने की कोशिश नहीं करनी है, ब्रेकआउट पे बाइंग करने की कोशिश नहीं करनी है। इवन मौका मिले तो यहाँ पर एक सेलिंग साइड का ट्रेड देखा जा सकता है। ठीक है, सेलिंग ट्रेड देखा जा सकता है। तो ये रही सेंसेक्स की एनालिसिस। इसकी बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। 49,300 में भी ब्रेकआउट, अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो हम देख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अगर जब तेजी आती है तो फाइनेंशियल में ही आएगी, उसके अलावा जो फर्स्ट तेजी आएगी आई गेस फाइनेंशियल में ही आनी चाहिए, क्योंकि बजट भी फाइनेंशियल से ज्यादा रिलेटेबल होता है। 49,300 इज अ ब्रेकआउट लेवल एंड 49,050 या फिर 49,050 या फिर 49,000 ये लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर हम सेलिंग के लिए देखेंगे 48,800 तक के टारगेट के लिए। ठीक है, तो ये रही कुछ निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, नोटिफिकेशन मिलेगी टाइम पर।